हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट इसके 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, उनके सभी प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड मिस्टर पम्फ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। यानी जब ट्रिकी को सर्जरी या फिर हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था, तब मिस्टर मिसेस पम्फ्री और उनके सर्वेंट किस तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो आंसर है कि जो मिसेस पम्फ्री felt very sad, she had tears in her eyes, her staff was also anxious। जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत दुखी हो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, और जो उनका स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, सभी को दुख हो रहा था यानी। और क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून। डॉक्टर हैरियट को ये क्यों विश्वास था कि ट्रिकी शीघ्र ही अस्पताल में आएगा। आंसर है, ट्रिकी वॉज टोटरिंग स्लोली इन द हाउस। बहुत धीरे धीरे चलता था। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। सो डॉक्टर हैरियट वॉज कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन द हॉस्पिटल सून। इसलिए उनको विश्वास था कि ट्रिकी जो कि डॉगी था वो बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, what suggestions were given by Dr. Harriet to Mrs. Pumphrey at the initial stage। शुरुआत में डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को क्या सुझाव दिए। आंसर है, डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्री टू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को सुझाव दिया कि वो अपना जो डॉगी है ट्रिकी, उसको मीठा देना बंद करें और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। जो नरेटर थे यानी कि जो हमारे डॉक्टर थे, वो ट्रिकी को देख के क्यों शॉक्ड हो गए। आंसर है, डॉक्टर हैरियस वॉज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट। वो ट्रिकी का अपीयरेंस देखकर डॉक्टर इसलिए शॉक्ड हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज वर आइज वर ब्लड रेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम द जॉज। जो डॉगी था ट्रिकी, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी खून जैसी, और उसकी जो जीभ थी वो भी जबड़े से लटक गई थी, यानी वो बीमार सा अलग ही दिखाई पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की क्यों चिंता कर रहे थे। तो डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट। उनको चिंता इसलिए लग रही थी। वही आंसर को आप 4th को 5th में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था डॉगी, और उसकी जो आंखें थी वो भी ब्लड रेड हो गई थी, और उसकी जो जीवान थी वो भी लटक गई थी। तो ये आंसर थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड चैप्टर, अ थीफ्स स्टोरी। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु डज आई रिफर। आई किसके लिए कहा गया है यहाँ। तो आंसर है, आई रिफर कर रहा है थीफ को, क्योंकि वो चोर था। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड। वो जो थीफ था वो किस में उसके हाथों की सफाई थी। तो आंसर है, एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। तो वो जो चोर था वो लोगों को से चोरी करना और उनको ठगने में माहिर था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जो चोर था उसे अनिल से उसके काम के बदले में क्या मिलता था। आपको पता है कि अनिल से उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे काम पे रख ले। तो अनिल ने कहा था कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने जब रिक्वेस्ट किया तो अनिल ने उसे काम पे रख लिया। लेकिन अनिल उसको काम के बदले में पैसे नहीं दे सकता था, तो उसने क्या दिया, गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। वो उसको बदले में खाना देता था और उसे घर में रहने के लिए जगह दे रखी थी। Question number 5. What does the thief say about the different reaction of people when they are robbed? अनिल वो जो चोर था उसने क्या बताया कि अलग अलग वो, क्योंकि चोर था कई प्रकार के लोगों की चोरी करता था, तो अलग अलग तरह के लोगों का उसने रिएक्शन बताया कि किस तरीके से लोगों में अलग अलग रिएक्शन होता है। उसने क्या कहा
कि जब एक ग्रीडी मैन की चोरी करते हैं तो वो डर जाता है, लालची व्यक्ति। जो रिच मैन होता है, अमीर होता है, वो गुस्सा दिखाता है, और जो बेचारा गरीब व्यक्ति होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, मतलब वो मजबूरी दिखाता है। वो ना गुस्सा करता है, ना परेशान होता है, बेचारा बहुत सिर्फ दुखी हो जाता है और वो ये मान लेता है कि हाँ, उसका पैसा चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड? क्या अनिल को पता चला था क्या कि उससे की चोरी हो चुकी है? तो यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड। भले ही वो रात में चोरी करके वापस से चोर आ गया था, लेकिन अनिल को पता चल गया था। क्यों? एज द नोट ऑफ 50 रुपीज़ वॉज स्टिल डैम ड्यू टू द रेन। क्योंकि उसने तो नोटों की गड्डी जो रखी थी अपने बैट के नीचे, वो बिल्कुल सूखी थी, लेकिन जब वो सवेरे देखता है तो नोटों की गड्डी गीली दिखती है। तो उसको समझ आ गया था कि चोरी हो चुकी है, लेकिन उसने नहीं दिखाया, क्योंकि उसके जो 50 रुपए के नोट थे वो बारिश के कारण गीले हो चुके थे, क्योंकि चोर बारिश में बाहर निकला था और वो नोट गीले करके ले आया था। अब है हमारा चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फॉलर वांटेड टू मीट ऑजिबल? फॉलर ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था? आंसर है कि फॉलर ऑजिबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो ये पता करना चाहता था कि वो अपना काम किस तरह से चुपचाप करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब फॉलर्स रिएक्शन आफ्टर एंटरिंग आजिबल्स होटल रूम। जब फॉलर आजिबल के रूम में गया तो उसका क्या रिएक्शन था? तो फॉलर इज स्कैर्ड टू फाइंड अ मैन ऑलरेडी स्टैंडिंग इन द रूम। जब फॉलर और ऑजिबल दोनों रूम में जाते हैं तब फॉलर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है देखकर कि ऑजिबल के रूम में पहले से ही कोई व्यक्ति है। Question number 3. Audible shows great presence of mind in situation of danger and surprise. Do you agree with this statement? If yes, why? Audible जब इतनी मुसीबत के समय पर जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो रूम में पहुंचते हैं और पहले से ही कोई व्यक्ति उनके रूम में रहता है, लेकिन वो भी गन ताने हुए रहता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता है। क्यों? एज ऑजिबल रिमेंड काम एंड कूल इन्वेंटिंग स्टोरीज टू फुल मैक्स इनटू जंपिंग टू हिज डेथ। तो वो बिल्कुल शांत रहता है और शांत रह के वो कहानियों की रचना करता है कि किस तरीके से वो जो मैक्स है, व्यक्ति जो उनके होटल में अंदर कमरे में आ चुका था, मैक्स, तो उसको किस तरीके से जो है उसकी मृत्यु तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में वो शांत रह के प्लानिंग कर रहा था, घबरा बिल्कुल भी नहीं रहा था। इसका मतलब है कि उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विद एंगर? अब मैक्स गुस्से से क्यों काला हो गया? व्हाट डिड ही वांट ऑजिबल टू डू? वो ऑजिबल से क्या चाहता था? मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर। मैक्स का चेहरा गुस्से से जैसे लाल होता है तो एकदम काला हो गया। क्यों? बिकॉज ही थॉट द पुलिस विल एंटर द रूम सून एंड कैच हिम रेड हैंडेड। तो जब उसने बताया कि पुलिस आई है, शायद जब दरवाजे पे नॉक हुआ तो उसको गुस्सा आया, उसे लगा कि पुलिस अब रूम में आ जाएगी और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। अगला है, व्हाई डिड आजिबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी? आजिबल ने बालकनी की स्टोरी क्यों बनाई? क्यों बनाई? क्योंकि वो उसे पता चल गया था कि वो डेंजरस और क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो उसने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि वहाँ पर एक बालकनी है और वहाँ से कुछ लोग कमरे में आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर कोई बालकनी नहीं थी। तो वो यही चाहता था कि वो किसी तरीके से यहाँ से कूद के जो है उसकी डेथ हो जाए। हाउ डिड आजिबल मैनेज टू मेक बिलीव दैट देयर इज़ बालकनी एट? किस तरीके से बताया उसने कि बालकनी है? उसने कहा कि ये उधर एक बालकनी है जहाँ से अक्सर करके लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु एक्चुअली हैड नॉक्ड एट द डोर ऑफ ऑजिबल्स रूम? व्हाई डिड ही कम देयर? ऑजिबल पे के रूम में किसने नॉक किया था? तो वो नॉक किया था हेनरी ने, वेटर ने। और उसने क्यों नॉक किया था? क्योंकि वो ड्रिंक लेकर आया था जो कि उसने ऑर्डर किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट चैप्टर 4, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि होरेस डेनबाई ने किसकी आवाज़ सुनी थी? तो उसने एक लेडी की आवाज़ सुनी थी। सेकंड क्वेश्चन, लेडी ने किस तरह से कन्विंस किया उसको लॉक ओपन करने के लिए? तो लेडी ने ये बताया कि वो इस घर की मालकिन है, लेकिन वो अपने सेफ का लॉक नंबर भूल गई है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या होरेस डेनबी एक टिपिकल थीफ था? नहीं, होरेस डेनबी टिपिकल थीफ नहीं था, क्योंकि वो साल में एक बार ही चोरी करता था, और वो भी अपनी बुक्स पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लेडी ने होरेस डेनबी को क्या सलाह दी उसके हे फीवर के लिए? तो उसने ये सलाह दी कि उसे उस प्लांट का पता चलना चाहिए जिसके कारण ये उसको डिजीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, होरेस डेनबी को अपनी सक्सेस पे क्यों भरोसा था? होरेस डेनबी को अपनी सक्सेस पे इसलिए भरोसा था क्योंकि उसने अपना काम का बहुत अच्छे से प्लानिंग किया हुआ था। उसने घर की पूरी डिटेल को स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 6, होरेस को क्या ज्वेल्स मिले थे क्या ग्रैंक सेफ से? और अगर नहीं मिले तो पुलिस ने उसको क्यों अरेस्ट किया? तो आंसर है, होरेस को ज्वेल्स तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ने अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि सेफ के ऊपर होरेस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। कौन सी क्वेश्चन नंबर 7, होरेस डेनबी को लेडी ने कौन सी स्टोरी सुनाई? तो उस लेडी ने कहा कि उसके ज्वेल्स जो हैं सेफ में हैं, और वो उस सेफ का नंबर भूल गई है। क्वेश्चन नंबर 8, होरेस डेनबी के लिए सेफ को ओपन करना मुश्किल क्यों नहीं था? वो सेफ को ओपन करना इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि वो लॉक्स के साथ ही रहता था और सेफ के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहता था, इसलिए ये उसका रोज़मर्रा का काम था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 9, आथर ने होरेस डेनबी की लाइफ के बारे में क्या बताया? ये बताया कि वो 50 साल का था, वो लॉक्स बनाता था, और वो अच्छा व्यक्ति था, उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वो ईमानदार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, होरेस डेनबी हर साल रॉबरी करता था, तो वो अपनी चुराई हुई मनी से क्या करता था? आंसर है कि वो हर साल चुराता था, लेकिन सिर्फ साल में एक बार, और वो उस मनी से जो है रेयर बुक्स को खरीदता था। होरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना चाहता था? वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक खरीदना चाहता था, महंगी किताबें खरीदना चाहता था। वो हर साल चोरी क्यों करता था? तो आंसर है कि वो बुक्स खरीदने के लिए ही हर साल चोरी करता था। होरेस डेनबी से कौन बात कर रहा था? तो जो लेडी थी डोरवे पे खड़ी हुई थी, वही होरेस डेनबी से बात कर रही थी। और जो रियल कल्प्रिट है, असली गुनाहगार कौन है इस कहानी में? तो असली गुनाहगार वो महिला है जो इस घर की मालकिन होने का दावा बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 15, होरेस डेनबी को क्यों लगा कि कुछ गलत है? होरेस डेनबी को गलत ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसे जो है जेल से डर लग रहा था। अब क्वेश्चन चैप्टर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। जो दो लड़के थे वो क्यों सरप्राइज थे? तो जो दोनों लड़के थे लंदन के, वो इसलिए आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स देखे थे, एक व्यक्ति के कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखे थे, लेकिन उनको वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2, आप कैसे बताएंगे कि ग्रिफिन कैसा साइंटिस्ट था? तो ग्रिफिन नो डाउट बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, क्योंकि उसने एक साइंटिफिक फार्मूला डिस्कवर किया था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, जो ग्रिफिन था वो सड़क पर क्यों घूम रहा था? ग्रिफिन ने क्या किया था? अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए घर को आग लगा दी थी, इसलिए वो बेघर हो गया था और इसलिए वो सड़क पर घूम रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर? क्या विशेष घटना घटी स्टडी में? तो जब क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ हैं वो स्टडी में आवाज़ के आने से उठे, और उन्होंने उन डेस्क की ड्रॉर में से मनी निकालने की भी आवाज़ सुनी। ये सब आवाज़ें उसको आ रही थी, लेकिन उन लोगों को आ रही थी, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी व्यक्ति रूम में दिखाई नहीं दिया। ये एक विशेष घटना थी। तो ये आपके 1 से लेकर 5 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को हमने एक साथ लिया है, ताकि आप अपनी त्रैमासिक की परीक्षा बहुत अच्छे से कर सकें। ओके स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।